आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है पुनरुत्थान की सामर्थ्य। पुनरुत्थान की सामर्थ्य, पावर ऑफ रिजरेक्शन, पावर ऑफ रिजरेक्शन। फिलिपियों 3 के 10 पद में पौलुस कहता है, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। पौलुस कहता है, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, जो इस संसार में मानव का देह धारण किया, जो हमारे लिए दुख सहा, जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए गाड़ा गया और जो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। पौलुस कहता है, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, मैं उस महान शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ जिसने उसे मृतकों में से जीवित किया है। पौलुस कहता है, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ और मैं उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव करना चाहता हूँ जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य, इस संसार में सबसे बड़ा सामर्थ्य है पुनरुत्थान की सामर्थ्य, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन और 3 रात के बाद मुर्दों में से जिला दिया है। जिस प्रकार से योना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात तक अधोलोक में था और 3 दिन और 3 रात के बाद परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया और उसको मुर्दों में से जिलाया है। आज का दिन मसीह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन मसीह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान केवल मृत्यु पर जय नहीं है, परंतु हमारे जीवन में सामर्थ्य का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना केवल मृत्यु पर विजय नहीं है, परंतु हमारे जीवन में सामर्थ्य का स्रोत है। हमको सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से। चिन्ह और चमत्कार होते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा से। पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में दुख सहा, मेरे लिए वो बलिदान हुआ और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, जब एक जीवित यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में काम करने लगता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है? अब प्रश्न है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ्य वो सामर्थ्य है जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य वो सामर्थ्य है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 19 और 20 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और उस कहता है कि उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य अब हमारे जीवन में है। प्रभु के पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करता है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह को मुर्दों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिनी ओर बैठाया है। कौन सी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है? तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य। पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, और पुनरुत्थान की सामर्थ्य हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य कहाँ है? हर एक मसीह विश्वासी के जीवन में है, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 11वां पद। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 11 पद, यहाँ पर लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, उसी का आत्मा, वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया
तुम में बसा हुआ है। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके अंदर निवास कर रहा है। परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ पवित्र आत्मा मेरे और आपके हृदय में निवास कर रहा है, जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जिसने प्रभु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा, वही पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे मरणहार शरीर को जीवन देगा, चंगाई देगा। यदि आपके अंदर आपने यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लिया है और आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में निवास करता है और वो आपके शरीर को चंगाई देता है, वो आपके शरीर को जीवन देता है। आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर का पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे जीवन में निवास करता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ में है और पुनरुत्थान की सामर्थ से अब मैं तंदुरुस्त हूँ। प्रभु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जैसे परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, वैसे जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उसकी आत्मा का पुनरुत्थान किया है, उसकी आत्मा को मुर्दों में से जिलाया है। और जब विश्वास करते हैं कि प्रभु मसीह आपके दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया है, तो आपके शरीरों को वो चंगाई देता है। आपको तंदुरुस्ती के साथ जीवन व्यतीत करना है। ये सामर्थ अब मुझ में और आप में काम कर रहा है जब आप विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे। प्रभु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया। जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, आदम आत्मा में मर गया और मृत्यु के अधीन हो गया, नरक का भागी बन गया। सारे मानव जाति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो प्रभु मसीह जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का वचन है, वो इस संसार में मानव का देह धारण किया और अपने मृत्यु के द्वारा से, वो क्रूस के मृत्यु के द्वारा से वो नरक में प्रवेश किया, अधलोक में गया और 3 दिन और 3 रात तक हम सब के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु को चुकाया है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु है और प्रभु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से मृत्यु की सामर्थ्य का डंक को तोड़ दिया है। प्रभु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से मृत्यु को नाश कर दिया है और प्रभु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया और अब हमको मृत्यु का भी कोई डर नहीं है, मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 पद में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जीवन ने मृत्यु को निगल लिया। जैसे मिस्र देश में फिरौन के सांप को मूसा के सांप ने जीवित निगल लिया और उसी प्रकार से मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने निगल लिया है। अब मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त कर दिया है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 पद में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो परमेश्वर आपको भी हर एक मृत्यु के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, हर एक श्राप के ऊपर, हर एक भय के ऊपर, हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत करेगा। आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। मेरा यीशु मसीह जीवित है। जब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मुझे और आपको जयवंत करेगा। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय के 10 पद में पौलुस कहता है, यीशु ने मृत्यु का नाश किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया और सुसमाचार के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार का मतलब अच्छा खबर है। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव का देह धारण किया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो मेरा प्रभु है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से शैतान के बंधन को तोड़ता है, मृत्यु के बंधन को तोड़ता है, हमको आजाद कर देता है और हमको अनंत जीवन प्रदान करता है। तो हमको किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करना है। मैं बीमार रहा हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, इस पर विश्वास नहीं करना। किस पर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करना है। एक जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26 पद में मरियम मार्था से प्रभु ने कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यदि आप जो जीवित हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि आप अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेंगे। इसका मतलब है हम आत्मा में हमेशा जीवित रहने वाले हैं, और जब तक हम इस शरीर में हैं हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जब हमारी आत्मा शरीर से अलग होगा तो हमारी आत्मा अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह के पास में होगा। तो मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया है, मृत्यु को प्रभु ने निगल लिया है। अब मृत्यु का कोई भय नहीं है, और दाऊद के समान हम अपने विश्वास का अंगीकार कर सकते हैं। चाहे मैं मौत के वादियों से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा से पाप के ऊपर विजय। पाप एक सामर्थ्य है, जैसा बिजली एक सामर्थ्य है वैसी पाप भी क्या है, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है। लोग ना चाहते हुए भी पाप करते हैं, क्योंकि पाप करने के लिए एक फोर्स, एक शक्ति जो है कार्य करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पाप की बनना हमारे लिए पापी बना, और पाप को प्रभु यीशु मसीह ने हम अपने अंदर में सोख लिया, और पाप की मजदूरी मृत्यु को लेने के लिए वो नरक में गया, और 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह ने पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान की सामर्थ्य से पाप के बंधन को तोड़ दिया, पाप के बंधन को तोड़ दिया, मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर से पाप के बंधन टूट जाते हैं। जो आदमी पागल हो जाता है उसको जंजीरों से बांध के रखते हैं, तो पाप जो है आदमी को जंजीर से जकड़ के रख देता है, लोगों को जंजीरों से जकड़ देता है, गुलाम बना देता है। परंतु जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मेरा प्रभु है बोलते हैं, तो पाप का जो बंधन है वो टूट जाता है, पाप के बंधन से हम आज़ाद हो जाते हैं। रोमियो के पत्री 6 अध्याय, रोमियो के पत्री 6 अध्याय और उसका 6 और 7 पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। पौलुस कहता है कि जब मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो हम सब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और हमारा पाप का शरीर अब व्यर्थ हो गया। और जब हम इस मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाए गए, मुर्दों में से जिलाए गए। मृत्यु का बंधन, पाप का बंधन, श्राप का बंधन अब टूट चुका है, अब हम आजाद हो चुके हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। मतलब पाप करने के लिए शैतान प्रेरित करता है, और जो पाप करता है वो शैतान की ओर से प्रेरित होकर करता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, आरंभ से पाप करता आया है। उसने लूसीफर जो स्वर्ग में एक सुंदर स्वर्गदूत था वहाँ पर पाप किया, अदन की बाद में आदम हवा को पाप करने के लिए प्रेरित किया। वो आरंभ से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का जो कार्य हमारे जीवन में उन कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। शैतान के सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया और अपने मृत्यु के द्वारा से उसके सारे जंजीरों को तोड़ दिया। और अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम शैतान के बंधन से, मृत्यु के बंधन से, पाप के बंधन से हम आज़ाद हो जाते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब जो यीशु मसीह पर है उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। सारा दंड प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अपने ऊपर ले लिया, सारा कर्ज प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। अब हम मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हैं, पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हैं। अब हम जीवन की व्यवस्था के अनुग्रह के अधीन में हैं।
तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप के ऊपर विजय दिलाया है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ्य देता है। जैसा पाप एक सामर्थ्य है, वैसी धार्मिकता भी एक सामर्थ्य है, और धार्मिकता की सामर्थ्य से हम भले काम करने लगते हैं, हम अच्छे काम करने लगते हैं। धार्मिकता की सामर्थ्य से हम परमेश्वर की सेवा करने लगते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, पूरे मसीह जीवन में एक नया शुरुआत होता है, पूरे मसीह जगत में एक नया शुरुआत होता है। रोमियो 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। लिखा है बाइबल में कि जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने मृत्यु को बपतिस्मा लिया है। इसीलिए जब बपतिस्मा के समय में हम उसको पूरी तरह से पानी में गाड़ देते हैं, पानी में डुबा देते हैं, और जब हम पानी से बाहर आते हैं तो जैसा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हम नया जीवन को प्राप्त करते हैं। और जब हमने नया जीवन प्राप्त कर लिया है, तब हमको पुनरुत्थान की सामर्थ्य से नया जीवन की सी चाल हमको चलना है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। मैं नई सृष्टि हूँ। आप अपने लिए डिक्लेयर कर सकते हैं, अब मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है। पाप, रोग, बीमारी, गरीबी, श्राप, ये सब पुरानी बातें हैं। अब प्रभु यीशु मसीह में मैं नया जीवन में हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। अब मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं जयवंत हूँ, और प्रभु यीशु मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर के हूँ। कुलुस्सियों 3 अध्याय, इफिसियों के बाद कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। जो लोग बाइबल खोल सकते हैं, आप जल्दी से खोलिए और उसको आप पढ़ सकते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। बाइबल में लिखा है कि हम मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए और मसीह के साथ जिलाए गए। प्रभु मसीह मार दिया गया, मैं मार दिया गया। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, मैं गाड़ दिया गया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मैं जी उठा। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों तक उठाया गया, मैं स्वर्गीय स्थानों तक उठाया गया। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, तो मैं भी यीशु मसीह साथ पिता के दाहिनी ओर बैठ गया हूँ। अब हमारा जीवन किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। और जब हम मसीह में हमारा जीवन है तो हमको पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना है। 3 पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। आपका जीवन कहाँ है? परमेश्वर में छिपा है। प्रभु यीशु मसीह में आपका जीवन छिपा हुआ है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और जब वचन को हम ग्रहण करते हैं, जीवन के वचन को ग्रहण करते हैं, तो जीवन अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारी निर्बलताओं में प्रकट होता है और हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में हम देखने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर जय प्राप्त किया, नरक के बंधन को तोड़ दिया, मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया, शैतान के सर को कुचल दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और अब हमको किसी भी प्रकार का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है, शैतान का डर नहीं है। कितने लोग शैतान से डरते हैं? शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से ये सर को कुचल दिया है, शैतान के सर को कुचल दिया है। अब हमें असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। परमेश्वर स्वयं हमको अग्नि के समान सरपना बनकर ढांप लिया है, तो हमको अब डर में और भयभीत होकर जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 14 अध्याय के 27 पद में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। जब आप भयभीत होते हैं, आप डरते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन से सारे डर और भय को दूर करके हमको अपनी उपस्थिति के द्वारा से आनंद और शांति प्रदान करता है।
और हमको भय मुक्त करता है। दाऊद कहता है, जब मैं यहोवा के पास में गया तब उसने मुझको भय मुक्त किया, चिंता मुक्त किया। जब भी आपके डर लगता है आप परमेश्वर के पास जाइए। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। और दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। भजन 27 के पहला पद दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, जब आपने यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दाऊद डिक्लेयर करता है, परमेश्वर मेरा उद्धार, मेरी ज्योति है। परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है और इसलिए मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आपने यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया है, आप एक जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमको भय मुक्त करता है। ना आपको दिन से डरने की जरूरत है, ना रात से डरने की जरूरत है, ना अंधकार की शक्तियों से डरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ तो हम पाते कि वो सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। जितने भी बीमारी मेडिकल साइंस ने खोज निकाला है, जितने भी बीमारी को आप जानते हैं, वो सब बीमारी को प्रभु यीशु मसीह जानता है। उस सब बीमारी के दर्द को यीशु मसीह जानता है। उस बीमारी के दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, रोगों को उठा लिया, दर्द को सह लिया। हमारे लिए वो रोगी बना, हमारे लिए वो घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए उसने कोड़े के मार खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा से अब हम चंगे हैं। तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा तो प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से चंगे हो गए थे। उसके ऊपर कोड़े के निशान या हाथ पैर में किले के निशान या कांटों का निशान ये सब नहीं था। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य, जीवन की आत्मा, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को चंगा कर दिया था। जब जीवन की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर में प्रवेश किया तो प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। और वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, यीशु मसीह का धन्यवाद करो कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया है, तू मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए कोड़े के मार खाए। धन्यवाद प्रभु, मैं अपनी चंगाई को यीशु के नाम से ले लेता हूँ। मैं तेरे कोड़े खाने के द्वारा से मैं चंगा हूँ। जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति भीख मांगने के लिए बैठा रहता था। और पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी तरफ देख। और जब वो कुछ पाने की आशा से देखने लगा तो पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, परंतु जो मेरे पास मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से उठा और खड़ा हो गया और वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा और प्रभु का स्तुति गान करने लगा और मंदिर में जाकर प्रभु की आराधना करने लगा। लोगों ने पूछा किसने इसको चंगा किया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वो चंगाई को प्राप्त किया। जब भी आप बीमार पड़ते हो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। जब भी आपको बीमार पड़ते हो यीशु का नाम लोगे, आपके जीवन में चंगाई रिलीज होगा। प्रभु यीशु मसीह हमको बीमारियों के ऊपर जय देता है। अब बीमारी कहाँ है, रोग बीमारी कहाँ है? अपने शरीर को देखो। आपके शरीर में यदि रोग बीमारी है तो कहो रोग बीमारी की दुष्ट आत्मा, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा, तेरा अब मेरे शरीर पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुमको यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, मेरे शरीर को छोड़कर दूर चले जाओ। रोग बीमारी का जगह कहाँ पर है? नरक में। रोग और बीमारी, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को आपके शरीर में रहने के लिए जगह नहीं है। हाथ पैर का दर्द, सिर का दर्द, सर्दी खांसी का दर्द, जितने भी बीमारी आपके शरीर में आता है उन सारी बीमारी के पीछे दुष्ट आत्मा है। और उन दुष्ट आत्मा को बोलो कि यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर दूर चले जाओ। मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे प्रभु ने मेरे सारे दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया और यीशु मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने से अब मैं स्वस्थ हूँ। आपको बोलना है महिमा की आशा यीशु अब मुझ में निवास करता है। और जब आप अंगीकार करेंगे तो जीवन की आत्मा आपके शरीर को जीवन देगा।
जीवन की आत्मा आपके शरीर को चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, बीमारों को चंगा करते थे, और यीशु मसीह आज भी चंगा करते हैं। जो प्रभु का नाम लेगा वो चंगाई को प्राप्त करेंगे। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह हर एक निराशाओं में हमको आशा देता है। शैतान हम का जो हथियार है हमको निराश कर देता है, और इसीलिए हमको निराशा के उल्टा काम करना है, प्रभु में आनंदित रहना है। हमको आशा रखना है प्रभु यीशु मसीह में। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला मेरे साथ में, मेरी जरूरत को पूरा करने वाला ईश्वर मेरे साथ में, मेरी रक्षा करने वाला प्रभु मेरे साथ में, मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर मेरे साथ में, और इसलिए मैं नहीं डरूंगा। आशा में आनंदित रहना है, आशा में आनंदित रहना है। प्रभु यीशु मसीह में आशावान बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह निराशा में हमको आशा देता है। भजन 34 के 18 पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, घमंडियों से दूर रहता है, लेकिन जो टूटे मन के हैं परमेश्वर उनके समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। रोमियो 15 अध्याय उसका 13 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 13वां पद। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 13 पद में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है। आशा कौन देता है? परमेश्वर देता है। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर निराशाओं में भी हमको आशा देता है। रेगिस्तान में भी परमेश्वर आपकी प्यास को बुझाएगा, और जंगल में परमेश्वर रास्ता निकालेगा, और मरुस्थल में परमेश्वर आपके लिए आशीष का मेज लगा देगा। जहाँ पर कोई भी आशा नहीं है, परमेश्वर वहाँ पर आपके लिए रास्ता बना देगा। परमेश्वर आशा का दाता है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, तो परमेश्वर आपको सब प्रकार का आनंद देगा, सब प्रकार का आनंद। प्रभु यीशु ने कहा, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर हमारी आशा को बढ़ाते जाता है, विश्वास को बढ़ाते जाता है। प्रभु यीशु मसीह कल चंगा करता था और आज भी चंगा करता है, और आगे भी वो चंगा करता रहेगा। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 29:11 पद में, मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत योजना बनाया है, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए योजना बनाया है, और मैं तुम्हारे लिए जो योजना बनाया हूँ मैं उसको जानता हूँ। वो तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारी कुशलता के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, और मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जो भी आशा परमेश्वर से रखते, प्रभु यीशु मसीह से रखते, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भजन 34 में दाऊद कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रहता है, तब पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है हमको आशा देता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य टूटे हुए संबंधों में बहाली लाता है। जब आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया और हमारे जीवन के सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, तो मनुष्य का फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया, और अब हमको परमेश्वर के साथ संगति करने का अधिकार मिल गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमारा मेल मिलाप कर लिया, और हमको मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया है। हमारे पास एक ही सेवा है, मेल मिलाप की सेवा। लोगों को प्रभु यीशु मसीह से मिलाइए, परमेश्वर से मिलाइए, पिता से मिलवाइए, ताकि वो परमेश्वर का संतान बनकर इस संसार में जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 5:9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब लोगों को परमेश्वर से मिलाएंगे, प्रभु यीशु मसीह से मिलाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप धन्य बनेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमारी बढ़ोतरी होती है।
पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होता है। यदि आपका आत्मिक जीवन में अभी भी उन्नति नहीं हो रहा है तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आप आत्मिक उन्नति करते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु यीशु ने कहा प्रेरितों काम पहला अध्याय के 8 पद में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम आत्मिक उन्नति करोगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होगी और परमेश्वर ने हमको जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा गिफ्ट में देता है। और गिफ्ट को लिए आपको प्रार्थना करने की, उपवास करने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट को बड़े आदर के साथ, धन्यवाद के साथ स्वीकार करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने गिफ्ट में दिया है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया कितना पैसा मिला? जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? गिफ्ट में पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है और दिन पर दिन हम अपने निर्बलताओं में बलवंत होते जाते हैं। रोमियो 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जब परमेश्वर पर हम आशा रखते हैं हमको लज्जा नहीं होता और पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला जाता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इस बात को पवित्र आत्मा बताता है। इस संसार में लोग आपसे भले घृणा करें परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको प्रेम करता रहेगा और पवित्र आत्मा इसको हमको निश्चयता दिलाता है। इस संसार में तंगी में, मुसीबत में, क्लेश में, उपद्रव में, निंदा में, अपमान में पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमको स्थिरता प्रदान करता है। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्लेश में स्थिरता प्रदान करता है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर तो हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया तो हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। और हमको धार्मिकता इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु में स्थिर रहें, क्लेशों में स्थिर रहें और क्लेश से धीरज और धीरज से क्रय निकलना और क्रय निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे हृदय में डाला गया है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 7 पद से 10 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। पुनरुत्थान का सामर्थ्य कौन से बर्तन में रखा है? मिट्टी के बर्तन में। पुनरुत्थान की सामर्थ्य मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है और हमारा शरीर को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। मेरा शरीर मिट्टी का वो पात्र है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य इसी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने रखा है और इसलिए पौलुस कहता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। हम किसको लेके फिरते हैं? यीशु के मृत्यु को, यीशु के पुनरुत्थान को, एक जीवित यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर फिरते हैं। मतलब हम जीवित यीशु मसीह को लेकर चल फिर गए। हमारे जीवन में अब पुनरुत्थान का सामर्थ्य प्रकट होगा, प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा। और इसी कारण से याकूब कहता है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ताकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। तकलीफ आएंगे, क्लेश और उपद्रव आएंगे, परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आप हर एक परिस्थितियों में आप जयवंत होंगे।
जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो परमेश्वर हमको परीक्षाओं का सामना करने के लिए सामर्थ्य देता है और परीक्षा से निकलने के लिए निकास भी करता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा से शैतान के ऊपर विजय मिलता है, शैतान के शक्तियों के ऊपर विजय मिलता है। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 15वां पद, यहाँ पर लिखा है, 14 पद से हम पढ़ते हैं। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान ने जितना भी दोष पत्र, जितना भी हमारे विरोध में दोष लिख करके रखा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सारे दोष को अपने लहू के द्वारा से मिटा दिया है। और शैतान के ऊपर जितना भी अधिकार आदम ने दे दिया था, इस पृथ्वी पर अधिकार दे दिया था, सारा अधिकार को शैतान के ऊपर से छीन लिया प्रभु यीशु मसीह ने। और उसने घोषणा किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। अब शैतान के ऊपर विश्वासियों का विजय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे वो उद्धार पाएंगे और उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। अब विश्वासी लोग शैतान को आज्ञा देंगे और शैतान को भागना पड़ेगा। शैतान के ऊपर विजय दिलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान इंसान बना और हमारे लिए वो मृत्यु के दुख को सहा, ताकि शैतान को जिसे मृत्यु पर अधिकार था उसको निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा शैतान के सर को कुचल दिया, सारा अधिकार छीन लिया और उसको निकम्मा कर दिया है, उसको शून्य कर दिया, उसको शक्तिहीन कर दिया है। अब शैतान से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। अब हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह है और शैतान की शक्तियाँ बाहर हैं, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर में वो महान सामर्थ, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो जीवित यीशु मसीह मुझ में और आप में निवास करता है। और इसलिए किसी भी समस्या से, किसी भी रोग बीमारी से, तंगी और मुसीबत से, क्लेश और उपद्रव से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान पर और यीशु मसीह के द्वारा से और उसके पुनरुत्थान के द्वारा से हम जय प्राप्त करते हैं। हर एक आत्मिक युद्ध में परमेश्वर हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू के साथ में नहीं है। इफिसियों 6 अध्याय 10 और 11 पद में लिखा है, हमारा जो युद्ध है वो इस संसार के मनुष्यों के साथ में नहीं है, परंतु हमारा युद्ध जो है आत्मिक युद्ध है, प्रधानों के साथ, अधिकारियों के साथ, हाकिमों के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ में है। और इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के वचन में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बलवंत बनो। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 पद, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, 3 पद से हम पढ़ते हैं 3 और 4 पद को। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में गढ़ बना लेता है, अड्डा बना लेता है, घोंसला बना लेता है, किला बना लेता है। जब हम परमेश्वर के हथियार को ले लेते हैं तो शैतान के सारे अड्डे को तोड़ देते हैं, सारे गढ़ को ढा देते हैं और मसीह का हम उनको आज्ञाकारी बना देते हैं। आज भी आत्मिक लड़ाई में विजय पुनरुत्थान की सामर्थ्य से है। शैतान का स्थान कहाँ है? अब हम लोग यीशु मसीह के साथ पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हुए हैं। शैतान आसमान में है या पृथ्वी पर है, तो शैतान कहाँ है? हमारे पाँव के नीचे। शैतान को बोलना है, शैतान तू मेरे पाँव के नीचे में है, मैं यीशु के नाम से तुझे अपने पैरों तले कुचलता हूँ। मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हमेशा के लिए यीशु के नाम से दूर चला जा, और वो दूर चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमको बुलाया है और सेवकाई प्रदान किया है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और सुसमाचार की सेवा परमेश्वर ने हमको दिया है। उसने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। जब आप सुसमाचार प्रचार की सेवा में लगेंगे
जब आप सुसमाचार प्रचार की सेवा में सहभागी बनेंगे, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आपकी रक्षा करने के लिए और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और अब हमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही देना है। कि क्या गवाही देना है? मैं मरा हुआ था, प्रभु ने मुझको जिलाया, अब प्रभु यीशु मसीह मुझ में निवास करता है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में निवास करता है। प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरी रक्षा करता है और प्रभु मेरी आगे आगे चलता है। प्रभु मेरी प्रबंध करता है। जब मैं बीमार होता हूँ, प्रभु मुझे चंगा करता है। जब मैं अभाव में हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है। जब मैं निराश होता हूँ, प्रभु मुझे आशा देता है। जब मैं दुखी होता हूँ, प्रभु मुझे शांति प्रदान करता है। मेरा परमेश्वर मुझको प्रेम करता है। आपको ये गवाही देना है, यीशु मसीह की गवाही, कि यीशु मेरे जीवन में जीवित है, मेरे जीवन में वो काम करता है। सेवकाई केवल ज्ञान से नहीं परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ्य से होता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से चिन्ह चमत्कार होते हैं और पुनरुत्थान की सामर्थ्य ही है जो हमको अनंत जीवन प्रदान करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जब जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके शरीर को जीवन प्रदान करेगा, आपके प्राण को जीवन प्रदान करेगा, आपकी आत्मा को जीवन प्रदान करेगा, आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा। और प्रभु आपकी आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं रहेगी, कोई शोक नहीं रहेगा, कोई विलाप नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगा। हम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, ऑलरेडी स्वर्ग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब स्वर्ग कहाँ है? हमारे अंदर में। स्वर्ग हमारे अंदर में। मैं स्वर्गीय जीवन में जी रहा हूँ, मैं स्वर्ग के आशीषों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर मेरे अंदर में, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ में, स्वर्गदूत मेरे चारों तरफ में, और इसलिए मैं इस संसार में रहते हुए प्रभु की महिमा कर सकता हूँ। पुनरुत्थान अनंत जीवन की गारंटी है। इस परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, मुझको भी जिलाया है, मेरे शरीर को जिलाएगा। हमारे प्रिय लोग जो सो गए, प्रभु उनको भी जिलाएगा, उनको भी मुर्दों में से जिलाएगा। और हम जो जीवित रहेंगे, हम अनंत काल तक के लिए नहीं मरने वाले हैं। हम लोग बदल जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल तक रहेंगे। और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11वां पद, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11वां पद, वहाँ पर लिखा है, जब स्वर्गदूत ने घोषणा किया, 9 पद से हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय के 9 पद। प्रभु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वहाँ उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हमारा यीशु मसीह हमको लेने के लिए आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के साथ, अपने संतों के साथ इसी पृथ्वी पर राज करने के लिए आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उनके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। और इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमको नुकसान हो। हम ऐसा काम करें जिससे हमको इनाम मिले। प्रभु कहता, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उनके काम के अनुसार बदला देने के लिए इनाम मेरे पास में है, प्रतिफल मेरे पास में है। प्रभु यीशु मसीह को हम आकाश के बादलों में आते हुए देखेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य ये प्रतिज्ञा देता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, ताकि हम हमेशा प्रभु के साथ में रहें। जब तक इस संसार में है, प्रभु हमारे साथ में है। अब ये संसार को हम छोड़ देते हैं तो हम प्रभु के साथ में होते हैं। तो पौलुस कहता है, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। आप कहें, प्रभु आप जीवित यीशु मसीह है, आप जीवित प्रभु हैं, आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करने पाए, तेरे वचन मेरे जीवन में देहधारी होने पाए और मैं जीवित यीशु मसीह को लेकर मैं चलने फिरने पाऊँ और हर समय जीवित यीशु मसीह को लेकर मैं
कि संसार में जीवन व्यतीत करूं और पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरी मरणहार देह में प्रकट होने पाए। हमारी कमजोरियों में, हमारी निर्बलताओं में, हमारी निराशाओं में, हमारे आंसुओं में, हमारे दुखों में, क्लेश और उपद्रव में प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करेगा, क्योंकि वो ज्योति है और ज्योति को छिपाया नहीं जा सकता है। और आप कंटेनर हैं, आप पात्र हैं, आप मिट्टी के बर्तन हैं और इस बर्तन में पुनरुत्थान का सामर्थ्य रखा हुआ है और इसलिए हमको बिल्कुल नहीं डरना है। प्रभु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए हम सब अपने स्थान में खड़ा हो जाएं और मसीह के संग्रह से गीत नंबर 602 को हम